अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़ को। आज कौन-कौन सी न्यूज़ है, किस न्यूज़ से हमें गुज़र के आज ट्रेडिंग करनी होगी। हम अपनी ट्रेड करेंगे और प्रॉफ़िट करेंगे। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पे एयूडी का हाई इम्पैक्ट डेटा गुज़र चुका है। ठीक है, सीएनवाई का डेटा था, मीडियम इम्पैक्ट डेटा था और अभी कुछ देर पहले 1 घंटे पहले अभी मैं 12:13 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जीबीपी का हाई इम्पैक्ट डेटा गुज़र चुका है और साथ ही जीबीपी का मीडियम इम्पैक्ट डेटा था। और फ्रेंड्स, आज यूरो की जो मार्केट है वो बंद है बैंक हॉलिडे की वजह से। आज यूरो के पेयर्स हैं जो वो उनमें मूव होगी लेकिन स्लो मूव होगी। और उसके अलावा अगर हम देखें आज यूएसडी और कैड का काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे ये आप देख रहे हैं कैड का। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे हाई इम्पैक्ट डेटा है। साथ ही यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा है, ये आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आपने एहतियात से ट्रेड करनी है। स्मॉल अकाउंट होल्डर न्यूज़ में ट्रेड करने से एहतियात करें क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल रह सकती है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं आज हमें गोल्ड में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जी फ्रेंड्स, अभी हम अपने गोल्ड के चार्ट पर मौजूद हैं और देखते हैं कि आज गोल्ड में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये देखें काफ़ी टाइम से जो है गोल्ड सेलिंग में मूव कर रहा है, काफ़ी टाइम से 2-3 वीक से। आज हम इसे एनालिसिस करेंगे ध्यान से और आपको बताएंगे कि क्या मूवमेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें कि ये एक डबल टॉप का एरिया है जहाँ पे अभी प्राइस खड़ी हुई है। ये हमने H1 में हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम आज की ट्रेड के लिए H1 और 15 मिनट के चार्ट को देखेंगे। ये H1 और देखें फ्रेंड्स, ये एक ये एरिया है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। ये एक सपोर्ट एरिया भी बनता है अगर हम यहाँ पर एनालिसिस कर इसमें एक सपोर्ट लगाएं तो ये एक सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स, जहाँ पे प्राइस काफ़ी दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई थी। ये एक सपोर्ट एरिया भी बनता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ से प्राइस पहले रिजेक्ट हुई थी और अभी प्राइस ने पहले इसे टेस्ट किया है, यहाँ पर आई है प्राइस और अभी हो सकता है कि रीटेस्ट करने के बाद हमें दोबारा बाय में मूव देखने को मिले। लेकिन जो कि ट्रेंड अभी सेल का है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक सपोर्ट एरिया है, ये हमने ड्रा कर दिया है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर 2-3 दफ़ा प्राइस जो है रिजेक्ट हुई है। हम इसे भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि बनता है 1912 का, या हम इसे थोड़ा सा और नीचे करें तो 1910 का ये एरिया फ्रेंड्स बनता है, रेजिस्टेंस एरिया है। साथ ही हम इसे इस तरह से देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से फ्रेंड्स मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप भी एनालिसिस करके अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें और प्रॉफिट कर सकें। फ्रेंड्स, साथ ही ये देख रहे हैं कि आप एक ट्रेंड लाइन का एरिया बन रहा है। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो इस चैनल में प्राइस मूव कर रही है। पहले हमने चैनल पीछे से 1972 से लगाया हुआ था, अब वो एरिया काफ़ी दूर है, इसलिए हम ये 1940-45 से अब अपने चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एरिया है, हो सकता है कि यहाँ से प्राइस कुछ इस तरह से मूव करे, ये वाली प्राइस कुछ इस तरह से मूव करे और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खाए। ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है। इसी तरह प्राइस पहले मूव कर रही है, डबल टॉप बनाती है, बाई की तरफ जाती है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होती है और सेल में आ जाती है। फिर यहाँ से ये डबल टॉप का एरिया बना के बाई की तरफ जाती है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन होकर नीचे आती है। आप देखें तमाम दफ़ा ऐसा ही हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन हुई, नीचे आई, ये प्राइस अब यहाँ पर है। हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ इस तरह से इस ट्रेंड लाइन से प्राइस रिजेक्ट होकर दोबारा हमें सेल में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से ये अपना देखना है कि हमें हो सकता है कि प्राइस यहाँ से 1910 तक कर देखने को मिले। उसके बाद अगर कोई हमें रिजेक्शन, कोई कंफर्म रिजेक्शन हो तो हम यहाँ से इसमें सेलिंग एंट्री ढूंढेंगे। वरना अगर यहाँ से प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर जाए, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, इस चैनल से निकल जाए प्राइस और यहाँ से रीटेस्ट करे तो हम इसे बाय देख सकते हैं। अगर इस तरह से बाय होती है, क्योंकि आज न्यूज़ है, प्राइस मार्केट में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो पहला हमारा टारगेट छोटा सा होगा 1920 का, 1910 से 1920 का।
उसके बाद जो हम टारगेट रखेंगे वो हमारा होगा 1930 का फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमारे सिंपल से एनालिसिस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। जो हमने गोल्ड के एनालिसिस और गोल्ड की ट्रेड आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। पहले ये 1910 तक जाएगा, उसके बाद ये रिजेक्शन होगी इसमें, तो ये हो सकता है कि दोबारा नीचे आ जाए, सेल में आ जाए। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इस एरिया को 1910 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो हम इसे लून सेल, पहला टारगेट 1920, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है तो दूसरा टारगेट हमारा 1930 या इस एरिया के राउंड अबाउट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अगर आप लोग कोई किसी भी चार्ट का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।